बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद मज़हर और मैं एक फ्रीलांस ई कॉमर्स IT ट्रेनर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने ये समझना है कि अमेज़ॉन के साथ रह करके हम किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं और कौन कौन से मेजरली बिज़नेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन के साथ जब हमने दुकान बना ली है तो हम कौन से बिज़नेस मॉडल को फॉलो करते हुए अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं। देखें, अमेज़ॉन पर 4 किस्म के बिज़नेस मॉडल्स हैं जो कि वेल नोन हैं। प्राइवेट लेबल, दूसरा है होलसेल, तीसरा है ड्रॉप शिपिंग एंड फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इनकी नंबरिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं कि पहला आप किसी को कह दें और दूसरा आप किसी को कह दें। अब इससे पिछली वीडियोस में हमने पहली बुनियाद जो पहला स्टेप है वो हमने LLC बनाना, IRS के साथ कैसे कंप्लाइंस टैक्स पे करना है और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने ये समझना है कि हम कौन से बिज़नेस मॉडल को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पर बिज़नेस करें। प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल का नाम है, एक तो ये है, दूसरा है होलसेल, तीसरा है ड्रॉप शिपिंग एंड फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब बारी बारी ना इसको समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं। देखिए, सादा लफ्ज़ों में आपने बात को समझना है। प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल अपनी दुकान, अपना माल, अपना प्रोडक्ट, अपना लोगो, अपना स्टैम्प, अपना कॉपीराइट, अपनी रजिस्ट्री, सब मार्केटिंग भी अपनी, सब कुछ हमारा अपना, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसको नाम प्राइवेट लेबल दे दिया गया है, एक्चुअल में तो ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस सेंस का नाम है, एक बिजनेस माइंडसेट का नाम है। उसको आप प्राइवेट लेबल कहें या आप इसको प्राइवेट आइडेंटिटी कह दें या आप इसको कुछ और भी अपना नाम जो देना चाहें आप दे सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को, इस सिनेरियो को भी, जैसे हमसे पहले भी लोग इसी तरह से काम करते हुए आए हैं, अपनी दुकान बनाई, अपना माल बनाया, प्रोडक्ट खुद तैयार किया या करवाया, जो भी अपना माल, अपना सब कुछ, अपना ब्रांड, अपना कॉपीराइट, अपनी मार्केटिंग, अपना ही सब कुछ, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अब चले इस लफ्ज़ को आप प्राइवेट लेबल, चूंकि अब ये इसको यूज़ किया गया है इस बिज़नेस के अंदर, तो आप यही लफ्ज़ ही समझ लें, आसानी है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी का नाम है, एक सेंस का नाम है। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है, या तो आप अपना दुकान तो है ना आपके पास, अब अगला स्टेप क्या है, माल क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो। या तो आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाना जानते हैं, अपनी या तो प्रोडक्ट बनाएं या बनी बनाई कहीं से लें और उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के गोदाम में, वेयर हाउस में आप उस प्रोडक्ट को रखवाएंगे, भिजवाएंगे अमेज़ॉन के गोदाम में। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट या तो अपना बनाएं या बना बनाया किसी से लें और उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के गोदाम में भिजवा दें। अमेज़ॉन के गोदाम में प्रोडक्ट के भिजवाने के अमल को कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। यानी कि हमने अपना माल बनाया या बनवाया और उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर हमने उसको भिजवा दिया। और क्यों भिजवाया? क्योंकि हमने अमेज़ॉन को कहा कि अमेज़ॉन भाई, आप ये हमारा माल अपने गोदाम में रखें, आप वर्ल्ड की नंबर 1 लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो हमारे ग्राहकों के घर पे आप पहुंचा दें, आप अपने गोदाम का और पहुंचाने का किराया ले लें हमसे। इसको कहते हैं, अमेज़ॉन के गोदाम में प्रोडक्ट के रखवाने के अमल को कहते हैं, एक कैरियर है, कैरियर यूज किया, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। और जो आपने सेंस ली थी वो प्राइवेट लेबल की ली थी कि आपने अपना माल खुद बनाया है या बना बनाया कहीं से लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपको प्राइवेट लेबल समझ में तो आए ना कि यार ये है क्या प्राइवेट लेबल। अब एक तो ये स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है, आप माल बनवाते हैं, आप पाकिस्तान से भी प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान का माल भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं, लेकिन शिपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, हम ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते।
बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ये। चाइना से माल बनवा लेते हैं, फिर वो ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता है, उधर MOQ अलीबाबा पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो प्राइवेट लेबल स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप माइक्रो प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में बात यह है कि इसमें ज़्यादा गुड़ है तो इसमें ज़्यादा मीठा भी है। यहाँ तक की बात आपको प्राइवेट लेबल की समझ में आ गई। अब दूसरा बिजनेस मॉडल जो है, दूसरी स्ट्रैटेजी, माइंडसेट जिसको बिजनेस मॉडल कहते हैं, वो है होलसेल। अब सादा लफ्जों में आपने बात को समझना है कि होलसेल क्या है। देखें, एक चढ़ी हुई दुकान, चढ़ी हुई का लफ्ज मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसकी भी कोई वजह है। अल्फाजों का चुनाव मैंने बहुत ही सोच समझ के किया है। एक चढ़ी हुई यानी कि रैंक्ड दुकान, रैंक्ड दुकान यानी कि कोई ब्रांड, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पाकिस्तान में आप एक चले आम मिसाल ले लें, बाटा है, एक ब्रांड है, ठीक है। तो एक चढ़ी हुई दुकान के आप ऑथोराइज्ड नुमाइंदे बन जाते हैं, आप ऑथोराइज्ड रीसेलर पार्टनर बन जाते हैं, आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसका सिनोनिम है, आप ये कह लें। सादा लफ्जों में इसको क्या कहेंगे? हमसे पहले भी कितने लोग बाटा की फ्रेंचाइज ओपन करते हैं ना, तो बाटा की फ्रेंचाइज के लिए क्या करना है? आपको बाटा को कांटेक्ट करना है, उससे अप्रूवल लेनी है। बाटा आपको कहेगा ठीक है आप फ्रेंचाइज ओपन करें, मैं आपको प्रोडक्ट देता हूं, ठीक है। आपने मेरी मर्जी के मुताबिक ही उसकी प्राइसिंग करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा आपने वो करनी है। अब एक जुमला क्या बना, गौर से सुनना है। एक चढ़ी हुई दुकान के आप ऑथोराइज नुमाइंदे बन जाते हैं। अब इसे टेक्निकल वर्ड में बात कर लेते हैं, अमेज़न की ज़बान में, कि आप ब्रांड की अप्रूवल ले लेते हैं और उसके बाद वो ब्रांड आपको प्रोडक्ट देता है। वो प्रोडक्ट ले करके आप फिर उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस यानी कि गोदाम में भिजवा देते हैं, रखवा देते हैं। क्यों रखवाते हैं? क्योंकि हम अमेज़न को कहते हैं कि आप हमारा ये माल ग्राहकों के घरों पे पहुंचा देना। अब वही माल जो ब्रांड से हमने लिया उसको अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा दिया। जो अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाने का अमल था उसे क्या कहते हैं? FBA। और जो बिजनेस स्ट्रेटजी आपने ली ब्रांड अप्रूवल वाली, उसको कहते हैं होलसेल। तो ये पूरा लफ्ज क्या बना? FBA, होलसेल। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आसान है, ब्रांड की अप्रूवल LLC है आपके पास, आप ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड आपको अप्रूवल्स दे देते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपना माल बेचने के लिए ही बैठे हैं। होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं। मतलब वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, आपको ये माल प्रोडक्ट दे देते हैं जो आपने प्रोडक्ट हंट की हुई होती है, जिसमें आपको प्रॉफिट वाकई में नज़र आ रहा होता है। वही प्रोडक्ट ही आप फाइनलाइज करेंगे और फिर ब्रांड से बात करेंगे, वो आपको अप्रूवल देगा। ब्रांड के अप्रूवल देने के अमल को, उस स्ट्रैटेजी को कि आप उससे ब्रांड की अप्रूवल लेके प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसे कहते हैं होलसेल। और आपने यही प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा दी, ये हो गया FBA, होलसेल। यहां तक की बात क्लियर हो गई। देखिए, अमेज़न के पास 3 बिजनेस मॉडल्स मेजरली मैंने आपको बताया, वो है 2 कैरियर्स हैं उसके पास। टेक्निकल वर्ड में बता रहा हूं। एक वो कहता है कि ये FBA का रूट ले लें, आप मेरे गोदाम में रखवा लें। दूसरा वो कहता है FBM का रूट ले लें, आप मेरे गोदाम में नहीं रखवाना चाहते, आपका अपना गोदाम है अमेरिका में, आपका अपना कोई प्राइवेट वेयर हाउस है, आपने घर में बनाया हुआ है या घर की छत पे बनाया हुआ है, कोई स्टोर रूम है, कुछ भी है, तो अगर आपका अपना है तो ठीक है, आप FBM ले लें, यानी कि आप फिर कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के जिम्मेदार खुद हैं। FBM की फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब प्राइवेट लेबल में जो हमारी एक माइंडसेट बिजनेस मॉडल में हमने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवानी है, तो इसलिए उसे कहते हैं FBA PL, प्राइवेट लेबल। दूसरा, हमने ब्रांड की अप्रूवल ली, होलसेल कर रहे हैं, तो फिर माल को, प्रोडक्ट को अमेज़न के गोडाउन में भिजवा रहे हैं, तो FBA, होलसेल। ये 2 आपको अगर समझ में आ गया तो अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तीसरा बिजनेस मॉडल होता है, उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में यह होता है कि आपके पास माल नहीं होता,
आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते। दुकान तो आपके पास है, अकाउंट तो है ना आपके पास, आप सिर्फ जो है ना तस्वीरें लगा देते हैं किसी दूसरी दुकान की प्रोडक्ट उठा करके, मतलब किसी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेंडर की प्रोडक्ट आपने देखी, वहां से उठा के तस्वीर अपने दुकान पे लगा दी। आपकी दुकान, अमेजोन की दुकान पे सिर्फ तस्वीर लग गई, प्रोडक्ट कस्टमर ने, मिसाल के तौर पे कस्टमर है जॉन मार्क, मिसाल ले लें अमेरिका का रिहायशी या न्यूयॉर्क का, जॉन मार्क आया आपकी अमेजोन की दुकान पर, यानी कि आपके अकाउंट पर, आपने चूंकि तस्वीर लगाई हुई थी, उसको वो चीज जरूरत थी, उसने वो आपसे चीज खरीद ली और आपको उसने आपके अमेजोन के अकाउंट में ही पे कर दिया। आपने पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद आपने जो उस अमेरिका रिहायशी था जॉन मार्क, उसने अपना नाम और एड्रेस दिया था जब पैसे दिए थे कि भाई मुझे आप ये प्रोडक्ट मेरे घर पहुंचा दो। आपने नाम और वही एड्रेस लिया उसी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से भी आपने पहुंचवानी है प्रोडक्ट, आपने उस वही नाम और एड्रेस उसको दे दिया और वहां से आपने अपने ग्राहक के घर पे चीज पहुंचा दी। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि आपने पहले पैसे ले लिए, आपने वो चीज बेची $20 की, पैसे आपके पास आ गए, पीछे से आपको वो मिल रही थी $10 या $12 की, और आपने ले करके अपने ग्राहक के, कस्टमर के घर पे पहुंचा दिया। जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है, उसमें 15% अमेजोन का फीस भी ऐड करनी होती है। क्लियर हो रही है? इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। और एक चौथा बिजनेस मॉडल है, उसे कहते हैं FBA, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ड्रॉप शिपिंग का लघवी मायने आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज का मायने है द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि प्रोडक्ट है, आपने जो सिलेक्ट किया है, आपने उसकी ब्रांड की अप्रूवल नहीं ली, यानी कि आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, लेकिन वही प्रोडक्ट आपको किसी और स्टोर पे मिल रही है, यानी कि वॉलमार्ट पे मिल रही है या सैम क्लब पे, आप वहां से वो प्रोडक्ट लेते हो, IP कंप्लेंट चेक करते हो कि वो ब्रांड इसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं ले रहा है, ब्रांड को कोई मसला तो नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं शिबा एक ब्रांड है, तो मुझे वो प्रोडक्ट मिली किसी और स्टोर से, मैंने वो किसी और सप्लायर से मैंने वो उठा ली, उसको मैंने रीपैक किया थर्ड पार्टी प्राइवेट लॉजिस्टिक वेयर हाउस में, मैंने उसके बॉक्स बनाए, कार्टन्स बनाए, और उसके ऊपर मैंने अपना शिपिंग लेबल जो मुझे अमेजोन अकाउंट से मिला, मैंने वो उसके ऊपर चिस्पा कर दिया और मैंने फिर उस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देने का अमल क्या कहलाता है? FBA। प्रोडक्ट मेरे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट थी, मैंने उसको लिया। ये थोड़ा बहुत रिस्की है, ये 90% आप इसको होलसेल कह सकते हैं, लेकिन आप इसको 100% होलसेल नहीं कह सकते। रिजेंबलेंस है ऑनलाइन आर्बिट्राज में एंड होलसेल में, बहुत काफी रिजेंबलेंस है, लेकिन आप इसको 100% नहीं कह सकते। रिस्क तो फिर भी है, ब्रांड आप पे कोई भी एक्शन ले सकता है, नेट पुलिसिंग बिठा सकता है कि यार देखो मेरा ये नाम से क्यों ये बेच रहा है ना। तो फिर भी ये चलता है बिजनेस मॉडल, और चल रहा है बिजनेस मॉडल, और ये इस वक्त में एक डायमंड की तरह ये काम कर रहा है। ये बिजनेस मॉडल अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप इसमें से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। सादा लफ्जों में अब बात क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ब्रांड अप्रूवल नहीं है और वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया गया है, आपने भिजवा दिया है कि अमेजोन भाई कि आप हमारे ग्राहकों के घरों पे पहुंचा देना, तो इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं FBA, ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब समअप करते हैं इस सारी बात को, प्राइवेट लेबल में अपना प्रोडक्ट खुद बनाएं या बनवाएं और अपना माल वेयर हाउस में भेज दें, तो इसे कहते हैं FBA प्राइवेट लेबल। दूसरा, होलसेल में ब्रांड की अप्रूवल ली, ब्रांड अप्रूवल है और आपका प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में चला गया, इसे कहते हैं FBA होलसेल। तीसरा यह है कि ब्रांड की अप्रूवल नहीं है, प्रोडक्ट है, आपने फिर उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया, इसको कहते हैं FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज। और जो लास्ट में आ रहा है
ड्रॉप शिपिंग, उसमें तो आप कोई इन्वेंट्री यानी कि प्रोडक्ट होल्ड ही नहीं करते, आप मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें लगा के बैठे हैं। आपने वो प्रोडक्ट कस्टमर ने आपसे बाय की, आपने वही नाम और एड्रेस थर्ड पार्टी सप्लायर को देना है। वॉलमार्ट, सैम क्लब, ये जितने भी सारे लोग हैं, मतलब जितने भी सारे ये स्टोर्स हैं, आप ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग होती रही है और यही ही बैन हुई है। इसमें चूंकि लोगों ने फ्रॉड्स किए हैं, वो फ्रॉड्स कैसे किए हैं मैं वो भी चले आपको इसी वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में चांस लोगों का बना फ्रॉड करने का, और वो क्या फ्रॉड हुआ कि जैसे ड्रॉप शिपिंग में माल तो आपके पास था नहीं, होता तो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते ना। अगर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते तो वो मॉडल कुछ और हो जाता, तो माल तो था ही नहीं। जब माल नहीं था, आपने सिर्फ तस्वीरें लगाई हुई थी। कस्टमर आया, जॉन मार्क आया या कॉन्डोलीजा राइस आई, कोई भी आया, XYZ कुछ भी आया, वो आया, उसने आपको पे किया, आपने पैसे ले लिए और आपने आगे वही प्रोडक्ट उसके नाम और पते पर आपने आगे किसी को, थर्ड पार्टी को, किसी को कहा ही नहीं कि यार ये लो पैसे और ये प्रोडक्ट मेरे ग्राहक के घर पे पहुंचाओ। आपने कहा ही नहीं। आपने $2000, $5000 या $10,000 के सारे ऑर्डर्स ले लिए, पैसे अमेजोन आप पर एतबार किया, अमेजोन ने आपको पैसे दे दिए। 8-10 दिन बाद कस्टमर को पता चला मेरे घर पे तो चीज नहीं आई, वो शोर मचाते हुए चला गया अमेजोन के पास, भाई मेरी चीज का। अमेजोन ने देखा, ओह ये क्या हुआ, तो अमेजोन ने अपने कस्टमर को भी रिफंड किया, क्योंकि अमेजोन तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है कि वो अपने कस्टमर को क्यों तंग करेगा। उसने देखा यार ये सेलर है और इस सेलर ने भी चीज नहीं भिजवाई, और इस तरह का एक ट्रेंड ड्रॉप शिपिंग के अंदर आया और इतने सारे लोगों ने, मतलब एक ट्रेंड आया, किसी का कुछ तो नहीं कह सकते, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अमेजोन ने तकरीबन 55,000 अकाउंट्स के करीब बिजनेसेस को, अकाउंट्स को बंद किया, क्योंकि उस अकाउंट पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है ना। अब देखिए, सादा लफ्जों में बात है कि यार मैं एक शॉप पे जाता हूं और उन्हें कहता हूं यार 1 kg मुझे शुगर दे दो, मैं उनको पैसे देता हूं और आगे दुकान वाला मुझे शुगर नहीं देता, तो वहां पर ये क्या क्या होगा, मतलब एक फाइट ही होगी ना। तो इसी तरह का मतलब पाकिस्तान में लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, जैसा नहीं होना चाहिए था, मतलब अब कुछ कह तो नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है, ना ही हम कोई जज है। तो बात यह है कि ये चीज़ हुई है जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग को अमेजोन ने अपने प्लेटफॉर्म में, जो कि पहले अलाउ थी, अमेजोन कुछ शराइत में अलाउ करता था, अब वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि भाई अब आप मेरे ही वेयर हाउस में रखवाएं, मैं ही आपके कस्टमर को के घर तक पहुंचाऊंगा, आप इस चीज़ की जिम्मेदारी मुझे ही दें, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इसमें तो कस्टमर का नुकसान और उल्टा अमेजोन का नुकसान, अमेजोन का नाम खराब होता है। तो ड्रॉप शिपिंग की सेंस एक्चुअल में लोगों ने अमेजोन के ऊपर, बस एक ट्रेंड जो चला, लोग शुरू हो गए अमेजोन के ऊपर कि भाई यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग होती है। हालांकि मुझे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए कि मैं कोई यहाँ इस वीडियो में, लेकिन 2015-16 में ड्रॉप शिपिंग मैं पढ़ाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। मुल्तान में एक इंस्टीट्यूट मैंने बनाया था 2016-17 में, तो वहाँ पे IT ट्रेनिंग भी मैं सिखाता रहा, बताता रहा। तो ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत बिजनेस मॉडल है। उसमें आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आप बस ऑर्डर ले लेते हैं और आगे जिनके पास इन्वेंट्री होती है, माल होता है, आप उनको पेमेंट कर देते हैं कि यार ये कर दो। आपने 20 की बेच दी, 10 की खरीद के X तक पहुंचवा दी या Y तक पहुंचा दी, तो दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, एक्चुअल में वो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई है, अली ड्रॉप शिप है, सेल्विया है, एक्विड है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पड़े, जो इस वक्त मुझे जो माइंड में घूम रहे, याद आ रहे थे तो मैंने बता दिए। मजीद भी बहुत सारे हैं। ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। अमेजोन का प्लेटफॉर्म इस तरह का उसने, अमेजोन ने डिज़ाइन किया है कि उसने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए हैं। उसने कहा यार, जब अब देखें, सादा लफ्जों में बात देखें कि अमेजोन ने कितनी आसानी कर दी है। अब ड्रॉप शिपमेंट अगर मैं कर रहा हूं, मुझे पता है कि यार मुझे डेली के 100 ऑर्डर आ ही रहे हैं, और 100 ऑर्डर मैं मैनुअली या ऑटोमेटिकली मैं एक और थर्ड पार्टी सप्लायर को दे रहा हूं कि जा करके मेरे ग्राहक के घर पे पहुंचा दो। जब मुझे पता है 100 है और महीने के मैं 3000 यूनिट बेच रहा हूं, तो वाई नॉट कि मैं 3000 यूनिट एक ही दफा बाय कर लूं और उसे अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेज दूं।
तो अमेजोन ही जाने, अमेजोन ही कस्टमर तक पहुंचाए, अमेजोन ही कस्टमर सर्विस देगा, तो ये हमारा बहुत सारा हेडेक जो है ना वो कम हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि बनिस्बत इसके कि भाई मैं वो उधर से कर रहा था, 100 यूनिट तो मेरे जा रहे थे, ठीक है, तो मैं वो इकट्ठे बाय करके अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवा दूं तो एफबीए होलसेल कर लूं, ठीक है। तो ये अपने मनोवन उसके ऊपर है कि अगर तो अमेजोन करना है तो फिर मैं वो कर लूं, और अगर नहीं तो ड्रॉप शिपिंग करनी है तो शॉपिफाई पे कर लें, या आप अली ड्रॉप शिप पे कर लें, या सेल्विया पे कर लें। बात करने का मकसद ये है कि इन सारे बिजनेस मॉडल्स को समझना। अब आपने ये समझना है, आपने ये देखना है कि आपके पास कौन से बिजनेस मॉडल को सर अंजाम देने के लिए, सक्सेसफुली वर्क करने के लिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपको ये देखना है, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है, चाहे आप प्राइवेट लेबल करते हैं या होलसेल करते हैं, या आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स ले लें, शॉपिफाई या अली ड्रॉप शिप, या और कोई और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेजोन के ऊपर आप आर्बिट्राज अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है, लेकिन 10% ये भी रिस्की है। एफबीए होलसेल की तरफ चले जाएं और या प्राइवेट लेबल की तरफ चले जाएं, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है पड़ी। तो ये आज मैंने डिटेल में आपको बताया है कि अमेजोन के साथ कौन से बिजनेस मॉडल को यूज करते हुए आप अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेंगे अमेजोन पर। तो ये यहाँ ये वीडियो ने कंप्लीट कम्प्रीहेंसिवली जो है ना इस टॉपिक को आज कवर कर लिया है। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम होलसेल के लिए किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग हम करेंगे, और ड्रॉप शिपिंग के लिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है, आर्बिट्राज के लिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, या हम प्राइवेट लेवल के लिए कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।